अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुज़म्मल आयशा। आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैराफियत के साथ अपनी ज़िंदगियों को गुजार रहे होंगे। एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है, गौर से सुनिएगा। मुझे उम्मीद है आप में से ज़्यादातर के ये जो मसाइल हैं वो मेरे इस टॉपिक के साथ लिंक करते होंगे। जी हाँ, आज का टॉपिक है कि जो लॉकडाउन है, ये जो 2 साल का पीरियड है, इतना तो हो ही गया है, समझ ही लीजिए, इसने हमारी जिंदगियों को कैसे लॉक कर दिया है। यस, हम बन चुके हैं गाइस, हम एक अनदेखी दीवारों में जुकड़ चुके हैं और हमें मालूम भी नहीं। हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आ गई हैं, हमारी लाइफ में वर्चुअल रिलेशनशिप्स आ गए हैं, उनके साथ डिप्रेशन आ चुका है, एग्जाइटी आ चुकी है, हमारी नींद मुतासिर हो चुकी है, हमारी सुबह जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, हमारी रातें बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं, हमारे आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा, बला 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 सारी प्रॉब्लम्स हैं। वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। तो पहली क्या प्रॉब्लम हम डिस्कस करें? पहली 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 आई थिंक डिस्ट्रैक्शंस के हवाले से, क्योंकि ये स्टूडेंट के हवाले से टॉपिक है और स्टूडेंट तो आपको पता है मेरी फील्ड है, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि स्टूडेंट्स के मसाइल को जो है उजागर किया जाए। बेचारे स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं, बल्कि स्टूडेंट्स ही नहीं, हर इन्वॉल्व है कि डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अभी डिस्ट्रैक्शंस क्या होती हैं जी? मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल देती हूँ आपको। आप बैठे हैं जी पढ़ने के लिए, ठीक है, उधर आपका मोबाइल भी ऑन है, या आप हो सकता है मोबाइल में ही पढ़ रहे हो, तो आपको क्या है जी, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा है और धमक से मैसेज आ गया। अब क्या है जी, हमारा ध्यान वो जो पढ़ा होता है उसको दोबारा से चीज़ों को समझने के कि हम उस पर टाइम लगाए, हमारा ध्यान उस मैसेज पे चल पड़ता है। फिर हो सकता है कोई डियर फ्रेंड हो, उनके साथ गपशप चल पड़े, ब्रांडिंग की, शॉपिंग की, आज क्या नया ट्रेंड आ रहा है, आज क्या चल रहा है, वहाँ बात करते 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 वो जो टॉपिक था वो बेचारा उधर ही मुंह लटका के बैठ गया है। ठीक है, साथ साथ मैं सोल्यूशंस दूंगी क्योंकि ये चीज़ें फिर बड़ी आगे पीछे जो है वो हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है? सबसे अहम बात जो आप लोगों ने करनी है, मुझ समेत, क्योंकि मैं भी इस चीज़ का शिकार हो रही हूँ, मैं भी इंसान हूँ, यू नो, ओके, जस्ट किडिंग। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने करनी है कि हमने अपने मोबाइल फ़ोन को, आपने वो एक ऑप्शन देखा होगा, मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे हैं माशाल्लाह से, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग माय सजेशन कि डू नॉट डिस्टर्ब का आप जो है आप उसका नोटिफिकेशन लगाएं, या अपने मोबाइल को जब पढ़ते वक्त अपने से 6 फुट के फासले पर, आई थिंक सो, या उससे भी ज़्यादा जो है आप ज़रूर उसको रख के सोएं या पढ़ें, जो भी करें। ठीक है, ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है जी? हमारे फिज़िकल रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हमारे वर्चुअल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो रहे हैं। फिजिकल से मुराद जी आपके जो हमारे, जिनके साथ हम घर में रह रहे हैं, जिनको हम समझते हैं, आपने कुछ अर्सा पहले वो सुना होगा कि लाइट चली जाती है तो मोबाइल डाटा वगैरह सब कुछ चला जाता है, तो फिर एहसास होता है कि जी अच्छा, तुम तो घर वाले लोगों से बात करने का मौका मिलता है और एहसास होता है जी तुम तो बड़े काम के बंदे हो, मुझे तो ये चीज़ फील ही नहीं हुई, यू नो, इस तरह का एक वो बना हुआ था आज से कुछ अर्सा पहले। तो वही चीज़ है जी कि हम हमारे अपनी घर वालों से जो है वो दूरियाँ आना शुरू हो गई हैं और वर्चुअल कनेक्शंस जो है हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए हैं इस लॉकडाउन की वजह से। इसलिए सबसे पहले अगर आप इसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, मुझ समेत, तो अपने रिलेशनशिप्स को पहले आप वैल्यू जानें। ठीक है, आपके जो फिजिकल रिलेशंस है उनकी वैल्यू क्या है आपकी लाइफ में, और आपका जो है आपका रोल उनकी लाइफ में क्या है। ठीक है, अपने मिल बैठ के आप इस चीज़ को डिस्कस करें कि कैसे हम वापस उस रूटीन पे जा सकते हैं जो कि लॉकडाउन से पहले थी। और दूसरी चीज़ जो वर्चुअल रिलेशनशिप के हवाले से है, प्लीज़ मीनिंगफुल रिलेशनशिप आप अपने रखें। इतनी ज़्यादा अपने आप को इतने रिलेशनशिप में मत क्या कहते हैं उसको, फंसाएं कि कल को जो है आपके लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि यही चीज़ें डिप्रेशन, एग्जाइटी जो है वो क्रिएट करती हैं। जब आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है कोई भी रिलेशनशिप से, तो फिर प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं। तीसरी चीज़ जो है आपने जहन में रखनी है वो ये है कि जी लॉकडाउन की वजह से हमारी नींद बहुत डिस्टर्ब हो गई है, सीरियसली। अभी कुछ अर्सा पहले मैं कमेंट पढ़ रही थी अपनी ही वॉल पे,
तो वो बिल्कुल सही कह रही थी कि सुबह यानी कि पता ही नहीं चलता ये कोविड की वजह से जो ये चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं कि रात कब हो रही है या सुबह कब हो रही है। और ये बहुत एक आप कह सकते हैं एक अलमिया हो चुका है कि हमारी नींदें जो हैं वो बहुत डिस्टर्ब हो गई हैं। तो इस चीज़ पे हमें काम करने की ज़रूरत है कि लॉकडाउन की वजह से हम 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक जो है वो जागे रहते हैं और जिसकी वजह से हमारी सुबह उठने की जो आदत हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई हैं। तो प्लीज़ अगर आपको खुद से प्यार है, अगर आपको अपनी सेहत से प्यार है, अपनी जहनी सेहत से प्यार है, अपनी जिस्मानी सेहत से प्यार है, तो प्लीज़ अपने अपने आप को ज़रूर अपनी नींद जो है उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो लें। हाँ, अगर कोई ख़ास वजह है, कोई जेन्युइन रीज़न है, तो फिर वो एक अलग बात है। अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि इस पे जो है वो काम करना चाहिए। अगली चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि लॉकडाउन की वजह से लोनलीनेस का एहसास भी जी बढ़ चुका है। अब आप ये सोचेंगे कि अभी तो मैं कह रही थी कि इसमें रिलेशनशिप के बहुत ज़्यादा वो जब आपका सोशल मीडिया आपके पास हो तो फिर आपको लोनलीनेस का एहसास जो है नहीं होना चाहिए। लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स है, मैं नहीं कह रही कि लोनलीनेस का एहसास जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एहसास तन्हाई खासकर उन लोगों में जो कि आउटिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन रहते हैं, जो कि घूमना फिरना पसंद करते हैं, होटलिंग करते हैं। तो वो घर में रह रह के उनको ये चीज़ जो है घर की चार दीवारियाँ जो हैं वो काट खाने को दौड़ी हैं। ये इस तरह के लोग भी होते हैं। वैसे मुझे ये चीज़ें इतना बॉदर नहीं करती। पर्सनैलिटी टू इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट इसमें आप कह सकते हैं आ जाता है। जो कि मेरे जैसे लोग हैं जो कि घर में रहना पसंद करते हैं उनके लिए तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो फन पार्टी इस तरह की चीज़ें करते हैं, उनके लिए फिर ये थोड़ा चैलेंजिंग है और वो लोनलीनेस जो है उनमें आ चुकी है।